राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखेंगे कि चोटी आवश्यक क्यों है, प्रत्येक सनातनी को चोटी क्यों रखनी चाहिए। तो देखिए, हिंदू धर्म में चोटी रखने का, तिलक लगाने का, जनेऊ धारण करने का, गले में तुलसी माला पहनने का, हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का और भगवा वस्त्र धारण करने का एक जो है विशेष महत्व रहता है। सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो जितने भी ये अलग अलग जो बातें हैं, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, गले में तुलसी माला पहनना, हाथों में रक्षा सूत्र बांधना, भगवा वस्त्र धारण करना, इन सब पे मैं किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ चोटी रखने का महत्व के विषय में, इस पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, प्राचीन काल में किसी की सिक्का काट देना मृत्यु दंड के समान माना जाता था। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी इज्जत थी कि अगर किसी की सिक्का काट दी, अगर चोटी काट दी, तो समझ लो उसको मृत्यु दंड प्राप्त हो गया। उसी में एक देखिए कथा है जो कि हरिवंश पुराण में आपको मिलती है। वहाँ पे एक वर्णन आता है वह तालजंग वंश के राजाओं ने कुछ और राजाओं के साथ मिलकर, जिनमें देखिए शक है, यवन, कंबोज, पारद, इन राजाओं के साथ मिलके, अलग अलग वंश के राजाओं के साथ मिलके राजा बाहु का राज छीन लिया था। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन चले गए थे, क्योंकि 3-4 जो वंश थे, इन्होंने जो है आक्रमण करके राजा बाहु का वंश छीन लिया। फिर वो जो है बेघर हो गए और वो वन चले गए अपनी पत्नी को साथ में लेके। राजा बाहु की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी पत्नी जो है वह गर्भवती थी उस समय। महर्षि और्व के आश्रम में चली गई। वहां पे उन्होंने जो है एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम जो था राजा सगर पड़ा। राजा सगर ने महर्षि और्व से शस्त्र और शास्त्र की विद्या भी सीखी। फिर क्या था, समय जैसे जैसे बीतता गया, राजा सगर बड़े हुए और राजा सगर ने जो अपना राज्य था वह फिर से वापस प्राप्त कर लिया। और हयो और उनकी जिन्होंने मदद करी थी, शक, यवन, कंबोज, पारद, इन सबको जो है मारने का निश्चय करते हैं। अब क्या होता है, जो इनके शत्रु होते हैं ये सब महर्षि वशिष्ठ की शरण में चले जाते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ ने कुछ शर्तों पे इनको अभयदान दे दिया, और सगर जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि इन सबको मारेंगे और अपना राज्य पुनः वापस करेंगे, तो राज्य तो ले लिया, लेकिन ये शत्रु जो है सब शरण में चले जाते हैं महर्षि वशिष्ठ के। तो सगर जो है उनको महर्षि वशिष्ठ आज्ञा देते हैं कि वे उनको ना मारें, जो इनके शत्रु हैं उनको ना मारें। लेकिन राजा सगर अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ सकते थे और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके शत्रु राजा थे जिन्होंने इनसे राज्य छीना था, उनका मुंडन करवा दिया था। तो इससे बात स्पष्ट होती है कि ये जो शिखा है, ये जो चोटी की धारणा थी प्राचीन समय में, वह मृत्यु दंड के ही समान थी। तो आप देख सकते हैं, राजाओं को मारा नहीं था राजा सगर ने, लेकिन उनका सिर मुड़वा दिया, जो कि मृत्यु दंड के समान था। तो आप जान सकते हैं कि हरिवंश पुराण में कितना महत्व दिखाया गया है एक सिक्का धारण करने का। अब देखिए, कौटिल्य का भी यहाँ पे एक जिक्र करना जरूरी है जब सिक्का की बात आई है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इनको आप सभी लोग जानते होंगे, कौन नहीं जानता इनको। तो देखिए, सिक्का के विषय में चाणक्य की एक कथा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और इसमें देखिए क्या था, जब राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था और इनको जो है अपने जो नगर है वहाँ से निकाल दिया था। फिर क्या था, चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्व था उस समय शिखा का, कि इन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी, वो भी शिखा के ऊपर। यानी कि अगर जब तक नंद वंश का विनाश नहीं कर देंगे तब तक जो है अपना शिखा बांधेंगे नहीं। बाद में क्या करते हैं, चाणक्य अपनी शपथ को पूर्ण करते हैं, नंद वंश का विनाश हो जाता है, मौर्य वंश आ जाता है, और बाद में जो है शिखा अपनी बांध लेते हैं चाणक्य। तो ये कहानी थी चाणक्य की भी, जो आपने देखी। अब देखिए, शिखा रखने का वैज्ञानिक महत्व भी आपको हम बताते हैं। देखिए, मानव शरीर इतना प्रकृति ने इतना मजबूत बनाया है, इतना सबल बनाया है कि बड़े से बड़े आघात को भी सहन कर जाता है। आप देखते होंगे, अगर आपको कोई डंडा मार दे या कहीं आप गाड़ी से जा रहे हो, गिर पड़े या और भी किसी प्रकार से चोट लग जाए, तो भी हमारा शरीर जो है वह सहन कर लेता है उस चोट को। लेकिन शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं जिन पे आघात होने पे मनुष्य तत्काल जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वह जो स्थान जो इतने नाजुक होते हैं उनको बोला जाता है मर्म स्थान। उन मर्म स्थानों में शिखा भी आता है। जो शिखा है, शिखा का जो जहाँ पे शिखा धारण करते हैं अधोभाग, उसको मर्म स्थान के अंतर्गत लाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक नाजुक पार्ट होता है जहाँ पे शिखा रखी जाती है, उसको मर्म स्थान के अंतर्गत लाया जाता है। वहाँ पे अगर छोटा सा भी प्रहार हो जाए, जो कि अगर सही से बैठ जाता है, तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। जो मस्तिष्क है उसके भीतर जहाँ बालों का आवर्त यानी भंवर होता है, वहाँ संपूर्ण नाड़ियाँ और संधियों का मेल होता है।
और इसी को ही जो है अधिपति मर्म कहा जाता है, या मर्म स्थान जैसे मैंने आपको बोला जहाँ पे चोटी रखी जाती है, वहाँ जहाँ बाल इकट्ठे होते हैं सब और नाड़ियों का संधियों का सबका मेल होता है, उस जगह को अधिपति मर्म कहा जाता है, जो कि मर्म स्थान के अंतर्गत आता है। यहाँ चोट लगने से तत्काल जो है मृत्यु होना संभव होता है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि पूरे शरीर की नाड़ियाँ और संधियाँ भी हमारे जहाँ पे चोटी रखी जाती है वहाँ पे इनका मिलाप होता ही है। अब एक देखिए चित्र के माध्यम से आप समझिए, यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा नाड़ियों का विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। सुपुष्मा के मूल स्थान को मस्तुलिंग कहते हैं। जो सुपुष्मा नाड़ी है ये जो ऊपर के लिए जा रही है, और ये जो मूल स्थान है जहाँ पे चोटी बांधी जाती है, ये मस्तुलिंग आता है, मस्तिष्क में है, मस्तुलिंग आता है। और देखिए हमारा मस्तिष्क जो है ज्ञानेंद्रियों जैसे कि कान, नाक, जीभ, आँख इनसे संबंध रखता है, और कामेंद्रियों यानी हाथ, पैर, गुदा, इंद्रिय आदि का संबंध मस्तुलिंग से होता है। तो जो मस्तिष्क और मस्तुलिंग जितने सामर्थ्यवान होंगे उतने ही हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ, आँख इन सब की जो है शक्ति बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका मस्तिष्क सही होगा, मस्तुलिंग वाला स्थान अगर सही होगा, तो आपके जो और भी अंग हैं उनकी जो क्षमता है वह बढ़ेगी। हमारा दिमाग वह ठंडक चाहता है, और जो मस्तुलिंग है यानी कि जहाँ पे चोटी रखी जाती है ठंडक पहुँचाती है। मस्तिष्क को ठंडा रखने के लिए थोड़ी गर्मी की ज़रूरत होती है, जो कि मस्तुलिंग की गर्मी से प्राप्त होती है। और मस्तुलिंग को जो गर्मी प्राप्त होती है वह जो है पोखुर के समान जो शिखा रखी जाती है उससे प्राप्त होती है। आप मान सकते हो तो एक गर्मी भी एक प्रकार से ठंडक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये भी जो है एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही इसमें कार्य होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन मैं पूरी नाड़ियों पे ही एक पूरा वीडियो ले आऊँगा। एक प्रश्न आता है चोटी रखने से शर्म आती है, क्या किया जाए? तो अगर आप व्यापार करते हैं या फिर कोई नौकरी करते हैं तो उसमें बेईमानी, झूठ कबर करने में आपको शर्म नहीं आती है, ये भी एक तर्क है। दूसरा, कलयुग में गर्भपात कराते हैं बहुत से लोग, उनको इस कर्म में शर्म नहीं आती है, चोटी रखने में उनको शर्म आती है। चोरी है, विश्वासघात है, इस तरह के कृत्य करते में लोगों को शर्म नहीं आती, लेकिन चोटी रखने में उनको शर्म आती है। जब आप चोटी रखोगे तो हो सकता है कुछ दिन आपको शर्म आए, लेकिन जब आप चोटी रख लोगे तो उपरोक्त कर्म आप नहीं करोगे, क्योंकि जो चोटी रखने वाला मनुष्य रहता है वो सत्कर्मों की तरफ जरूर जाएगा। वो जो है इस तरह के पाखंडों से अपने आप स्वतः ही बचता हुआ चला जाता है। क्योंकि जो भी हम पवित्र कर्म करते हैं, चोटी रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कलावा या भगवा वस्त्र इस तरह के अगर कार्य करते हैं, मन को पवित्र करने के लिए एक मार्ग रहता है। इससे जो है एक रास्ता बनता है अच्छे सत्कर्म करने का। देखिए शिखा करने के अन्य लाभ भी हैं, जैसे कि शिखा रखने तथा इसके नियमों का यथावत पालन करने से सद्बुद्धि आती है, सत्विचार आते हैं, इनकी प्राप्ति होती है। आत्मशक्ति है, नेत्र ज्योति है, ये सब प्रबल होती है। मनुष्य धार्मिक, सात्विक, संयमी बना रहता है। लौकिक परलौकिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। दैवीय शक्तियाँ जो होती हैं वो मनुष्य की रक्षा करती हैं। मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु को प्राप्त होता है। शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम करता है, अष्टांग योग भी करता है, आदि यौगिक क्रियाओं को ठीक ठीक कर सकता है। इस तरह से जो है शिखा रखने के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको लाभ मिलेंगे। शर्म बिल्कुल ही ना करें। तो शिखा रखने की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राधे।